रात के अंधेरे में जब हवाएं पत्तों से खेलती हैं तो कभी कभी उनमें से कुछ ऐसी सरगोशियां सुनाई देती हैं जो इंसान के दिल की धड़कन रोक देती हैं। जापान के एक पुरसकून इलाके में माउंट फ्यूजी के दामन में एक ऐसा जंगल मौजूद है जो देखने में हसीन है मगर हकीकत में खौफ का दूसरा नाम है। ये जंगल है ओकीगहारा, वो जगह जहाँ दरख्तों के बीच मौत की खामोशी गूंजती है। कहानी शुरू होती है 1987 की एक सर्द शाम से। टोक्यो यूनिवर्सिटी का एक तालिबे इल्म केंची अपनी जिंदगी से बेजार हो चुका था। इम्तिहानात, दबाव और नाकामियों ने उसके जहन को अंधेरों में धकेल दिया था। वो अक्सर कहता था, काश कहीं ऐसी जगह हो जहाँ सब खत्म हो जाए, खामोशी में सुकून मिल जाए। एक दिन वो जापान के सबसे खूबसूरत मकाम माउंट फ्यूजी की तरफ निकला। रास्ते में उसने एक छोटा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा हुआ था, मेहरबानी फरमा के अपनी जिंदगी के बारे में दोबारा सोचें, आप कीमती हैं। ये बोर्ड ओकीगहारा जंगल के दाखिली दरवाजे पर लगा हुआ था। केंची मुस्कुराया और बोला, शायद यही वो जगह है जहाँ सब कुछ खत्म हो सकता है। ओकीगहारा में दाखिल होते ही दुनिया बदल जाती है। दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती। कोई परिंदा नहीं चहचहाता, ना हवा की आम सरसराहट सुनाई देती है। बस एक गहरी भारी खामोशी है जो आपके कानों में चीखने लगती है। केंची चलता गया दरख्तों के दरमियान एक तंग रास्ते पर। कुछ फासले पर उसे एक पुराना खैमा दिखाई दिया। अंदर एक डायरी पड़ी थी। उसने उस डायरी का पहला सफ़ा खोला। मैं यहाँ सुकून तलाश करने आया हूँ। अगर किसी ने ये पढ़ा तो समझ लेना कि मैं अब आजाद हूँ। ये पढ़ते ही केंची के हाथ कांपने लगे। उसके बाद भी उसे कई जाती अशिया मिली, जूते, कपड़े, तस्वीरें, जैसे ये सब लोग एक लम्हे में गायब हो गए हों। ओकीगहारा की ये खौफनाक शोहरत नई नहीं है। जापान की कदीम तारीख के मुताबिक कदीम जमाने में जब कहत आता तो गरीब खानदान अपने बूढ़े वालिदैन को जंगल में छोड़ आते ताकि वो खामोशी से मर जाएं। इस रस्म को उबा सीउट कहा जाता था। कहा जाता है कि इन बुजुर्गों की रूहें आज भी इन दरख्तों के बीच जंगल में भटकती हैं। मकामी लोग आज भी रात के वक्त इस जंगल के करीब नहीं जाते। इनका मानना है कि जंगल में ऐसी आवाजें हैं जो इंसान को पुकारती हैं, उसे गहराइयों में ले जाती हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आता। केंजी ने खैमा लगाया और रात वहीं गुजारी। मगर रात जैसे जैसे गहरी हुई जंगल का रंग बदलने लगा। दरख्तों के बीच से किसी औरत के हंसने की आवाज आई, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। केंची ने अचानक बोला, कौन है वहाँ? उसने टॉर्च जलाई मगर रोशनी के दायरे से बाहर सिर्फ अंधेरा था। अचानक जमीन पर पड़ा खैमा हिलने लगा जैसे कोई अंदर से धकेल रहा हो। केंजी ने हिम्मत करके खैमा उठाया। अंदर कोई नहीं था मगर जमीन पर एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। पर उस तस्वीर पर वही चेहरा था जो उसे 1 घंटा पहले दरख्त पर लगी तस्वीर में दिखाई दिया था। अगली सुबह पुलिस को केंजी की लाश मिली, जंगल के एक कोने में जहाँ GPS भी काम नहीं करता। उसके पास से वही डायरी मिली। आखिरी सफ़े पर लिखा था, ये जंगल जिंदा है और ये मुझे छोड़ने नहीं देगा। आज भी हर साल दर्जनों लोग ओकीगहारा में जाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। हुकूमत ने अब रास्तों पर कैमरे, साइन बोर्ड और पेट्रोल टीमें लगा दी हैं जो लोगों को वापस आने की तरगीब देती हैं, मगर फिर भी कुछ लोग वहाँ चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि यहाँ पर जाकर लोग क्यों भटक जाते हैं। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मायूसी और खामोशी की अलामत बन चुका है। ये उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो दुनिया से थक चुके हैं। उनके लिए ओकीगहारा वो आखिरी दरवाजा बन जाता है जहां वो सुकून ढूंढते हैं, मगर हमेशा के लिए। और इसी तरह 2014 में एक जापानी यूट्यूबर ने ओकीगहारा में रात गुजारी कि किस तरह दरख्तों के बीच कंपस घूमना बंद कर देता है। जमीन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड्स कंपस को बेकार बना देती हैं। यानी अगर आप अंदर चले जाएं तो रास्ता भूलना यकीनी है। रात के वक्त इसकी वीडियो में एक साया गुजरता दिखाई दिया जो इंसान जैसा था मगर चलने का अंदाज अजीब था। अगले दिन वो यूट्यूबर लापता हो गया। बाद में सिर्फ उसका कैमरा मिला जिसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में एक कमजोर आवाज थी, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा, ये जंगल मुझे रोक रहा है। आज भी जापान के लोग कहते हैं कि ओकीगहारा सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक रूहानी भटकाव है। ये इन दिलों को अपनी तरफ बुलाता है जो अंदर से टूट चुके हों। ये दरख्त, ये खामोशी, ये अंधेरा, सब एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हर उस इंसान से कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो आओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोशी दे दूंगा। ओकीगहारा मौत का जंगल खूबसूरत भी है, खौफनाक भी, और शायद इसीलिए हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे तो आपने कुछ नहीं करना, आपने बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।